एपिसोड की शुरुआत में हम क्षिमु को देखते हैं जो ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसे लिन मैसेज कर कर पूछता है, आज मैं ऑफिस आने वाला हूँ। मैं इससे पहले तुम्हारे साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। इसे देखकर क्षिमु खुश हो जाती है और वो सब स्टाफ से कहती है, आज यहाँ लिन आने वाला है। इसे सुनकर सभी स्टाफ्स क्षिमु से पूछता है, क्या सच में लिन यहाँ आने वाला है? वैसे तुम्हें कैसे पता चला? और वो लोग पूछते हैं, तुम्हें कब लिन ने वीचैट पर ऐड किया है? क्षिमु कहती है, लास्ट टाइम लिन यहाँ आया था ना, तब मैंने ही उसे ऐड किया। तभी क्षिमु को शिनजन का भी मैसेज आता है कि नेक्स्ट वीक कंपनी का मंथली मीटिंग है, तो तुम फ्री हो तो मेरे साथ ग्रैंडपा से मिलने के लिए आओ, कहता है। इस मैसेज को सब स्टाफ्स देखते हैं और वो लोग कहते हैं, तो तुम इसीलिए लिन के साथ नहीं जाना चाहती हो ना? तभी वहाँ डायरेक्टर आती है और वो सब स्टाफ से, तुम लोग काम करने के बदले ऐसे क्यों बात कर रहे हो? फिर हम शिनजन को देखते हैं जो क्षिमु की रिप्लाई के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तभी किन शिनजन से पूछता है, आपने आज का सब मीटिंग को पोस्टपोन किए हो, तो मैं आज रेस्ट ले लूँ क्या? तभी शिनजन कहता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम कंपनी जाने वाले हैं और तुम रिपोर्टर्स को अरेंज करो, क्योंकि मैं आज क्षिमु के साथ रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस करने वाला हूँ, क्योंकि रूमर्स स्प्रेड हो रहा है। अगर मैं चुप रहूँ तो स्टंट टेक का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तभी किन कहता है, तो हमें इसके बारे में क्षिमु को भी बताना चाहिए। शिनजन कहता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्षिमु ऑलरेडी परमिशन दे चुकी है। तभी किन, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करूँगा, कहता है। इसके बाद वो कॉल कर कर प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करता है। इसके बाद हम शिनजन को देखते हैं जो प्रेस मीटिंग में आता है। तभी सभी रिपोर्टर्स शिनजन से बहुत सारा सवाल पूछने लगते हैं। यहीं पर शिनजन सबके सामने उसका और क्षिमु की रिलेशनशिप को कंफर्म करता है। यहीं पर एक रिपोर्टर पूछती है, आपका पिछले रिलेशनशिप का ब्रेकअप का रीज़न क्या है? तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर शिनजन उसका एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बीच में होता है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, हम दोनों रिलेशनशिप में आकर हाफ ईयर हो चुका है, फिर भी तुम मुझे किस नहीं किए हो। आज मेरी बर्थडे है तो तुम आज मुझे किस करो, कहती है। लेकिन शिनजन किस करने से मना करता है। इसे सुनकर उसका गर्लफ्रेंड सैड हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर शिनजन का रिपोर्ट देकर, आपके इसके प्रॉब्लम का रीज़न आपका फैमिली से बिलोंग करता है। तभी शिनजन, तो इसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्या, कहकर पूछता है। तभी डॉक्टर, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप एक लड़की को किस करोगे, इसका मतलब आपको आपके ट्रू लव मिल चुका है और ये आपका रेमेडी है। ये सब को याद कर कर शिनजन रिपोर्टर से कहता है, मुझे पास्ट के बारे में कुछ नहीं कहना है, तो आप लोग आज से हमें डिस्टर्ब मत करिए, कहता है। ये सब न्यूज़ को शिनजन का ग्रैंडपा देखकर खुश हो जाते हैं और वो डानिका से शिनजन के ऊपर नज़र रखने के लिए कहते हैं। फिर हम शिनजन को देखते हैं ऑफिस में क्षिमु को किए हुए किस के बारे में सोच रहा होता है। तभी शिनजन को स्टारलाइट कॉल कर कर, मैंने आज का न्यूज़ देखा, कहकर शिनजन को कंग्रेचुलेशन कहता है और मैं अब क्षिमु के पास जाकर ये बात को बताना चाहता हूँ, तो आप मुझे ड्रॉप करने के लिए आओ, कहता है। शिनजन पहले मना करता है लेकिन बाद में स्टारलाइट के बात को मान जाता है। फिर हम क्षिमु को देखते हैं जो ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसके पास एक स्टाफ आकर, स्टूडियो में लिन आया है। इसे सुनकर क्षिमु उसके साथ जाने वाली होती है। तभी आगे से उसकी डायरेक्टर आती है और वो क्षिमु से, क्या तुम प्रमोशन प्लान को फिनिश किए हो, कहकर पूछने लगती है। क्षिमु, हाँ मैं फिनिश कर चुकी हूँ, कहती है। तभी डायरेक्टर, तो तुम मुझे सेंड क्यों नहीं किया है? क्षिमु कहती है, मैं सेंड कर रही हूँ, लेकिन वो डॉक्यूमेंट थोड़ी बड़ी है तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी डायरेक्टर उसकी वीचैट को देखकर कहती है,
तुम्हें किसने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट को चैटिंग ऐप पर सेंड करना है? तुम्हें पता नहीं है क्या? ये सब के लिए बिजनेस मेल है, तो तुम्हें उसे यूज़ करना चाहिए। तुम्हें कंपनी का रेगुलेशन के बारे में भी नहीं पता है क्या? शीमू कहती है, लास्ट टाइम आपने ही कहा था कि अगर चैटिंग ऐप में डॉक्यूमेंट सेंड किए तो आपको पढ़ने में इजी होगा, इसीलिए मैंने ऐसा की थी। तभी डायरेक्टर कहती है, तो तुम फिर से ये डॉक्यूमेंट्स को मुझे सेंड करो कहती है। तभी शीमू डायरेक्टर से, मैं सेंड करती हूँ तो आप देख लीजिए कहती है। तभी डायरेक्टर उसकी फ़ोन को देखती है, जहाँ पर वो शिंजन और शीमू का रिलेशनशिप के बारे में न्यूज़ देखती है और वो शीमू को घूरते हुए वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद शीमू से एक स्टाफ कहती है, तुम सैड फील मत करो, डायरेक्टर तुमसे जलती है, इसीलिए वो तुमसे ऐसे बर्ताव कर रही है। इसके बाद वो दोनों स्टूडियो में लिन का शूटिंग देखने के लिए जाते हैं। फिर हम लिन का शूटिंग का सीन को देखते हैं। तभी वहाँ शीमू भी आती है। यहीं पर सभी स्टाफ लिन को देखकर एक्साइटमेंट में दिख रहे होते हैं। शीमू भी लिन को देखकर खुश हो रही होती है। तभी एक स्टाफ शिंजन का न्यूज़ को देखकर इसे शीमू को दिखाने के लिए आती है और वो शीमू से, तुम कितनी लकी हो। और वो लोग कहते हैं, तुमने इस न्यूज़ के बारे में हमें क्यों नहीं बताया है? शीमू कहती है, मुझे भी इसके बारे में अभी पता चल चुका है। तभी एक स्टाफ शीमू से कहती है, तो इसका मतलब शिंजन ने तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तभी शीमू उनके बात को घुमाने के लिए लिन कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए गया है कहती है। जब लिन को आउटफिट पहना रहे होते हैं तभी लिन का आउटफिट फट जाता है। तभी लिन उन लोगों से सुई धागा पूछता है। तभी एक स्टाफ मेरे पास से कहती है। तभी डायरेक्टर सभी स्टाफ से पूछने लगते हैं, तुम लोगों में किसको स्विंग आती है कहकर पूछती है। तभी एक स्टाफ शीमू को आती है कहती है, लेकिन शीमू स्विंग करने से मना कर देती है। लेकिन डायरेक्टर उससे लिन के पास जाने के लिए कहती है। शीमू को वहाँ देखकर लिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो कहकर पूछता है। शीमू कहती है, मैं यहाँ आपकी शूटिंग देखने के लिए आई थी। इसके बाद हम शिंजन और स्टारलाइट को देखते हैं। दोनों शीमू को ढूंढते हुए ऑफिस आ जाते हैं। यहीं पर शिंजन शीमू की टेबल में लिन का फोटो देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है। शिंजन का हरकत को देखकर स्टारलाइट कहता है, आप जेलस फील कर रहे हो ना? लेकिन लिन तो बस शीमू के लिए एक स्टार आइडल है, लेकिन आप शीमू की प्यार है ना? तभी शिंजन कहता है, मुझे पता है, मुझे बस लिन पसंद नहीं है। तभी वहाँ डायरेक्टर शी आती है। शिंजन शी से शीमू कहाँ है कहकर पूछता है। शी कहती है, अब तक सब यहाँ थे, लगता है सब लोग नीचे स्टूडियो में जा चुके हैं क्योंकि आज लिन का फोटोशूट है। इसे सुनकर शिंजन को गुस्सा आ जाता है। तभी डायरेक्टर शी कहती है, शीमू आपको डिजर्व नहीं करती है। शिंजन शी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है कहकर वहाँ से स्टूडियो की ओर जाने लगता है। फिर हम शीमू को देखते हैं जो लिन का आउटफिट को स्विंग कर रही होती है। इसे देखकर एक स्टाफ कहता है, लिन और शीमू परफेक्ट मैच है। यहीं पर लिन शीमू से इस फोटोशूट के बाद क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए आ सकती हो कहकर पूछने लगता है। शीमू कहती है, मुझे कहीं और जाना है तो मैं नहीं आ सकती हूँ, तो हम फिर कभी चले जाएंगे। तभी लिन शीमू से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? शीमू कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि मैं मेरी आइडल के साथ हूँ। तभी लिन कहता है, मैं चाहता हूँ एक दिन तुम डिज़ाइन किए हुए हमफू को पहनकर तुम्हारे साथ फ़ोटो लेना चाहता हूँ। इसे सुनकर शीमू लिन को देखने लगती है। यहीं पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हम स्टारलाइट और शिंजन को स्टूडियो की ओर आते हुए देखते हैं। तभी स्टारलाइट शिंजन से कहता है, शीमू की हार्ट बीट बढ़ रहा है। शिंजन इसे सुनकर जल्दी से शीमू के पास भागने लगता है और वो शीमू को कॉल भी करने लगता है, लेकिन शीमू शिंजन को कॉल को नहीं देखती है।
जब शिनजन स्टूडियो में पहुंच जाता है तभी शीमू को लिन के साथ देखता है। उन्हें साथ में देखकर शिनजन को गुस्सा आ जाता है। यहीं पर कुछ स्टाफ शीमू और लिन के साथ में देखकर ये लोग साथ में अच्छे दिखते हैं कहने लगते हैं। यहीं पर शिनजन को जलस होता है। जब शीमू लिन का कपड़े को सुई धागा से ठीक कर रही होती है तभी शीमू की उंगली में खून आती है। तभी लिन शीमू के हाथ को देखने ही वाला होता है। इससे पहले शिनजन शीमू का हाथ को पकड़ता है। तभी शीमू शिनजन से तुम यहाँ क्या कर रहे हो कहकर पूछती है। तभी शिनजन शीमू से ए कौन है कहकर पूछता है। शीमू ए मिस्टर लिन है कहती है। तभी शिनजन क्या ये लिन है, और वो लिन से कहता है सॉरी मेरी शीमू आपको ट्रबल दे चुकी होगी। तभी वह डायरेक्टर शीमू के ऊपर चिल्लाते हुए आती है। डायरेक्टर को शीमू के ऊपर चिल्लाते हुए देखकर शिनजन डायरेक्टर को घूरने लगता है। तभी डायरेक्टर चुप हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शीमू शिनजन से मुझे कुछ काम है तो मैं जाती हूँ कहकर वहाँ से जाने वाली होती है। तभी शिनजन एक स्टाफ से बैंडेज पूछकर शीमू को बैंडेज लगाता है। इसके बाद शिनजन शीमू से आज हम साथ में डिनर करने वाले हैं कहता है। इसके बाद शीमू और सभी स्टाफ्स वहाँ से जाने लगते हैं। उन सब के जाने के बाद शिनजन लिन से कहता है ये गलती तुम दोबारा मत करो। तभी लिन कहता है शीमू क्यूट गर्ल है, मैं क्या सब लोग उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, मैं बस शीमू की एक फ्रेंड हूँ और आप उसे डेट कर रहे हो, बल्कि आपकी शादी शीमू के साथ नहीं हुआ है तो आप मुझे शीमू को मिलने से नहीं रोक सकते हो। इसे सुनकर शिनजन को और गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम शीमू को देखते हैं। तभी उसके पास एक स्टाफ आती है, तुम्हें डायरेक्टर पूछ रहे थे। इसके बाद शीमू डायरेक्टर के पास जाती है जहाँ पर डायरेक्टर शीमू को कंपनी का क्रिटिसिज्म नोटिस को देकर साइन करने के लिए कहती है। इसे देकर शीमू डायरेक्टर से मैंने आपको वीडियो सेंड की थी तो आप मुझे क्यों क्रिटिसिज्म नोट दे रहे हो। तभी डायरेक्टर कहती है लेकिन मुझे वो वीडियो अब तक आई नहीं है। शीमू रोते हुए कहती है मैंने सेंड की थी लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं। डायरेक्टर कहती है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला है तो तुम अब इसे साइन करो कहती है। शीमू उस पेपर को साइन कर वहाँ से रोते हुए जाती है। शिनजन शीमू से कहता है तुम्हें पता है ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अगर तुम इसे ब्रेक करोगे तो मैं मेरी प्रॉमिस को भी ब्रेक करूँगा। तभी शिनजन शीमू को रोते हुए नोटिस करता है और वो शीमू से तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या हुआ है कहकर पूछने लगता है। शीमू मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शिनजन और स्टारलाइट डायरेक्टर के पास जाते हैं जहाँ पर शीमू के नोटिस क्रिटिसिज्म को अपलोड कर रही होती है। तभी वहाँ शिनजन आता है और वो उस नोटिस को देखता है और वो डायरेक्टर से शीमू ने ऐसा क्या कर ली जिसके वजह से आपको क्रिटिसिज्म नोटिस देना पड़ा। तभी डायरेक्टर कहती है ये हमारा कंपनी का मैटर है तो आप इसके बीच में मत आओ कहती है। तभी शिनजन कहता है मुझे भी कंपनी का रूल्स और रेगुलेशन पता है। तभी डायरेक्टर कहती है मुझे पता है शीमू आपकी गर्लफ्रेंड है लेकिन ये कंपनी हमारा है, यहाँ का रूल्स और रेगुलेशन अलग है। तभी शिनजन कहता है लेकिन शीमू तो आपको डॉक्यूमेंट सेंड की थी ना। डायरेक्टर कहती है लेकिन वो डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला है। फिर हम शीमू को देखते हैं जो जिनको कॉल कर क्रिटिसिज्म नोटिस के बारे में बताकर रोने लगती है। फिर हम ऑफिस का सीन को देखते हैं जहाँ पर शिनजन डायरेक्टर का डिसीजन चेंज करने के लिए कह रहा होता है लेकिन डायरेक्टर नहीं मानती है। तभी शिनजन स्टारलाइट से डानिका को कांटेक्ट करो, उसे पता होगा अब क्या करना है। तभी स्टारलाइट वहाँ से जाता है और वो डानिका का मदद से कैंडी का नेटवर्क को ऑफ करता है। यहीं पर सब एम्प्लॉयज़ को सिग्नल नहीं मिल रहा होता है। तभी डायरेक्टर शिनजन से कहती है
आप कैंडी कंपनी का नेटवर्क पर अटैक कर चुके हो। वैसे हम स्टन टेक्निक का फैमिली जैसे है ना। तभी शिनचैन डायरेक्टर से कहता है, तो अब तुम्हें पता चला है क्या, हम कंपनी का फैमिली जैसे हैं। लेकिन अब तो लेट हुआ है। यहीं पर यू फ्रॉम द फ्यूचर का 6th एपिसोड खत्म होता है।